हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जल्द आ सकता है। कोर्ट ने फटकार लगाई है और इंतजार खत्म होगा। वीडियो की नई भर्ती में पद बढ़ेंगे। यूपी ट्रिपल एससी चेयरमैन की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। 21,000 सिपाहियों का प्रमोशन तय हो चुका है। केवीएस पीआरटी एग्जाम डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और रोजगार की प्रदेश में भरमार है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का मानना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले जो छात्र केवीएस पीआरटी 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्तियों का इंतजार लगातार बीएड और डीएलएड छात्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन हैं वो बहुतायत मात्रा में नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं। हालांकि अभी विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट दावा नहीं किया गया है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि विभागीय अधिकारियों के मन में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विचार बनने लगे हैं। कारण है 2024 का इलेक्शन और साथ ही साथ बहुत वर्षों से शिक्षक भर्तियों का ना आना। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है बीएड बनाम बीटीसी केस और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग की कुछ पेंडिंग भर्तियां। इन्हीं वजह से जो विज्ञापन है वो नहीं आ रहा है। इसी तरह के जो सूरत हालात हैं वो अन्य प्रदेशों में भी हैं और सबसे जो बहुप्रतीक्षित भर्ती थी वो केवीएस की भर्ती थी। उसका विज्ञापन दोस्तों जारी किया जा चुका है और इसके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दोस्तों, 26 दिसंबर के पहले पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर लें। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो भर्ती थी और उसकी प्रतीक्षा है वो है DSSB की भर्ती। अब दोस्तों, DSSB का भी इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने फटकार लगाई है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करना होगा। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरने पर हाईकोर्ट नाराज। तो दिल्ली के सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे जाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार, निगम और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB से 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया है कि याचिका में सरकार और दिल्ली नगर निगम पर उच्च न्यायालय के 21 साल पुराने आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। कहाँ कितने पद खाली, देखिए, अधिवक्ता अग्रवाल के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के 30,000 जबकि नगर निगम के स्कूलों में 5 से 7,000 रिक्त पद है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो 30,000 पद खाली बताए जा रहे हैं और 5 से 7,000 पद नगर निगम के स्कूलों में है। यही वो आंकड़ा है जिसके आधार पर लगभग 10,000 पदों पर जो DSSB की भर्ती है उसकी सुगबुगाहट है और इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। दोस्तों, 1 महीने में कंप्लाइंसेस देने हैं। हालांकि लंबी डेट लगी हुई है, लेकिन उम्मीद जरूर है कि DSSB के बारे में कि इधर दिसंबर तक उम्मीद थी। पहले भी ये जानकारी आपको मैंने दी थी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, ये नए साल तक जो है नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं।
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल में 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी शासकीय नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रही है। इसके लिए विभागों से ब्यौरा लिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस विभाग, शिक्षा सहित अन्य विभागों में भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 14,000 पदों व 35,000 सिपाहियों की जल्द भर्ती होगी और साथ ही साथ इसके अलावा नागरिक पुलिस में 26,000, पीएसी में कांस्टेबल के लिए, फायरमैन के लिए 1,057 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिटायर्ड डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ 2,382 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी भर्ती यहां पर की जाएगी। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह भी कहा गया कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती है। देखा जाए तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इसके लिए मंडलवार सेवा प्रदाता संस्था व अभ्यर्थियों के चयन के लिए समिति गठित की है। प्रदेश में संचालित 4512 एडेड स्कूलों में रिक्त करीब 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और ये सारी भर्तियां कॉन्ट्रैक्चुअल होंगी। गांव में भी रोजगार दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के पास ही लोगों को काम मुहैया कराने के लिए सरकार मनरेगा को और मजबूती दे रही है। योजना के तहत जिला स्तर के 1278 विभिन्न पदों पर भर्ती के आदेश दिए गए हैं। इसमें सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 191, लेखा सहायक के 197, कंप्यूटर ऑपरेटर के 116, तकनीकी सहायक के 774 पदों पर भर्ती होनी है। इससे मनरेगा के तहत श्रम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी और इसके तहत संचालित परियोजनाओं के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी का एग्जाम दोस्तों कब हो सकता है। तो दोस्तों लगातार आप लोग इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज भी हुआ है और इस लिहाज से आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता है। जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है और इस लिहाज से आपके पास समय काफ़ी कम बच रहा है। और दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च अप्रैल महीने में एक्सपेक्टेड है, यानी कि या तो मार्च में या तो अप्रैल महीने में केवीएस की तरफ से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने का ही आपके पास समय बच रहा है। तो आप लोग लगातार इसकी प्रिपरेशन करते रहिए और केवीएस पीआरटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी या स्टडी कंटेंट होगा हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। अब दोस्तों अगली सूचना है वीडियो की नई भर्ती की। दोस्तों देख सकते हैं प्रतीक्षा सूची के बजाय नई भर्ती से भरे जाएंगे रिक्त पद। यूपी SSSC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इससे चेयरमैन साहब काफी प्रसन्न हैं और यहां पर ग्राम विकास अधिकारी के 3587 पदों पर हुई भर्ती में खाली पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खाली पदों को नई भर्ती के माध्यम से भरे जाने का आदेश दिया है। तो यूपी SSSC के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आयोग की बड़ी जीत बताया है और उन्होंने कहा है कि अब प्रतीक्षा सूची के बजाय नई भर्ती के माध्यम से पद भरे जाएंगे। दोस्तों पहले भी यह सूचना आ रही थी लगभग 2,500 पदों पर वीडियो के जो पद हैं उन पर नई भर्ती आएगी। तो इसमें दोस्तों अब पदों की संख्या बढ़ भी जाएगी, क्योंकि जो पेंडिंग भर्ती थी 2015 वाली और इससे जो भी रिक्त पद है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अपॉइंटेड हुए थे और उन्होंने बाद में इसमें जो है चयन नहीं लिया, इस वजह से हजारों पद लगभग पोस्ट जो है वैकेंट रह जा रहे थे और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वेटिंग लिस्ट से भर लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को पलट दिया है और यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि नई भर्ती से पदों को भरा जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों वीडियो में अब पदों की संख्या बढ़ गई है और इसका विज्ञापन दोस्तों पीईटी 2022 के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगा और यह भर्ती 2023 में आएगी। दोस्तों देखा जाए तो आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है सीजीएल लेवल 1 की परीक्षा। उत्तर प्रदेश और बिहार के 67 केंद्रों में 13 दिनों तक परीक्षा हो चुकी है। डीएलएड का एग्जाम देंगे 1,41,000 छात्र। पीएनपी ने यहाँ पर जो विभिन्न सत्रों की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। 19 से 21 दिसंबर तक द्वितीय सेमेस्टर,
के लिए 97,311 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं, जबकि 22 से 24 दिसंबर तक चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए चतुर्थ सेमेस्टर की 44,190 प्रशिक्षु इनरोल्ड हैं। आंकड़ा दोस्तों काफी बड़ा है। 4,64,000 अभ्यर्थियों ने सीजीएल की परीक्षा दी है और 1 नवंबर से 10 दिन तक 4 पाली में आयोजित की गई है परीक्षा। और यहां पर अब सीजीएल एग्जाम हो चुका है, तो इस वजह से अब जो है सीटेट का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। और इसके रिलेशन में आपको हम बता दें कि सीटेट का एग्जाम आपका 5 जनवरी से चलने वाला है, चूंकि यहाँ पर टीसीएस कंपनी ही एग्जाम करवाएगी और टीसीएस अब खाली हो चुकी है चूंकि सीजीएल के एग्जाम करवा दिया है। दोस्तों प्रश्नों का विवाद सुलझ चुका है, संशोधित परिणाम जल्द जारी होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने लिखित परीक्षा में प्रश्नों का विवाद सुलझा लिया है। आयोग जल्द ही संशोधित परिणाम जारी करेगा। हालांकि संशोधित परिणाम आने के बाद पूर्व में सफल घोषित किए गए कई अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो सकते हैं। आज की जो दोस्तों सबसे अहम खबर है कि हेड कांस्टेबल बनेंगे 21,000 से ज्यादा सिपाही। प्रोमोशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीजीपी के अनुमोदन के बाद जिलों को भेजी जाएगी सूची। और दोस्तों ये 21,000 प्रमोशन से पोस्ट खाली हो जाएंगे, तो इतने पदों पर भविष्य में जो सिपाही भर्ती है कांस्टेबल की वो आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।